जंग कैसे लड़ी जाए। जंगें लड़ने के तरीके हैं। जंग खामोशी से भी लड़ी जाती है। जंग स्ट्रेटजीज बना कर लड़ी जाती है। जंग तलवारों से भी लड़ी जाती है। जंग किरदार से भी लड़ी जाती है। जंग अल्फाजों से भी लड़ी जाती है। जंग कलम से भी लड़ी जाती है। जंग किताबों से भी लड़ी जाती है। किताबों से भी लड़ी जाती है जंग। जंग आंखों से भी लड़ी जाती है। जंग किस तरीके की करनी है, ये जंग की सिचुएशन और जो जंग करने वाला है आपसे उस पर डिपेंड करता है। और माहौल और दौर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि जंग किस टाइप की आपने करनी है और किस टाइप से आपने लड़नी है। अगर दौर दौरा किताबों का है तो फिर आप किताब के थ्रू जंग करेंगे। आपके अपोनेंट ने आपको एक किताब शाया की है, आप एक किताब शाया करेंगे अपने फ्रेंड के लिए, जिस पे आपने अपने ओपोनेंट की जो चीज़ों का रद्द करेंगे। तो ये जंग है। इस तरह से फिर वो दूसरी किताब लॉन्च करेगा आपके रद्द में, फिर आप एक किताब लॉन्च करेंगे उसके रद्द में। ये जंग है, ये इसे कहते हैं किताबी जंग। एक कलम से जंग होती है। एक कलम से जंग क्या होती है, फर्ज करेंगे एक लेटर उसने आपको लिखा, एक लेटर आपने उसको लिखा, तो ये कलम से जंग है, ये ख़तों की जंग है। इसके खतूत, इसे जंग खतूत कहा जाता है। ख़तों की जंग, ख़तों से जंग की जा रही है। आर्ट ऑफ वॉर ऐसा होता है कि जिसमें आपने उस जंग के तरीकों को कहाँ पे और किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरीके के लोगों पर अप्लाई करना है, यह आपने देखना पड़ता है। जंग जीतने के अंदर जो उसूल चाहिए होते हैं वहाँ हमें अपने नबी के सब्ते हाथ से मिलते हैं। कहीं खामोशी से जंग जीती जाती है, कहीं भूल की जंग जीती जाती है, कहीं दुश्मन को 50% इंगेज करके मारना पड़ता है, कहीं दुश्मन को 0% इंगेज करके मारना होता है, कहीं सिर्फ सलाम करके आगे बढ़ जाना होता है, इससे इंगेज नहीं होते। हर दुश्मन से आप इंगेज नहीं हो सकते और हर बंदे को आप दुश्मन नहीं बना सकते। अपनी जंगों को इंसान अगर लड़ना चाहता है तो जंगें उसको डिसाइड करनी पड़ती है। जंगों का उसूल सबसे बड़ा पहला ये कि जंगें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि कब लड़ना है कब नहीं लड़ना है, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, किस वक्त लड़ना है किस वक्त नहीं लड़ना। ये उसूल खड़े हुए जंगों के। इसके बगैर, इन उसूलों पर चले बगैर आप जंगें न लड़ सकते हैं न आप जंगें जीत सकते हैं। हर बंदे से जंग नहीं की जा सकती ना। हर बंदा आप कैलिबर का नहीं होगा कि आपका वो दुश्मन बन सके, तो आप उसको दुश्मन कैसे मानेंगे। आपने उसको दुश्मनी पे रखना ही नहीं है, आपने उसको दुश्मनी पे नहीं रखना। आपने अगर उसको दुश्मनी पे रखा जिसके से आपको कुछ हासिल वसूल नहीं है, और अगर आपने उससे दुश्मनी की तो आपको क्या मिलेगा, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई सारी। हर बंदे को आप एनिमी नहीं बना सकते। जंग डिसाइड करनी पड़ती है कि किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना। जंगें भी वो लड़ी जाती हैं और दुश्मन भी आपका ऐसा होना चाहिए कि किसका कलेजा चीर देना आप, तो उसके कलेजे से इल्म निकालें फिर आप, जो आपके काम आएगा। कि कलेजे में कुछ है ही नहीं, उससे उसको आप एनिमी कैसे बनाएंगे अपना। उसको तो सलाम कर आगे बढ़ जाए, उससे एंगेज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सीने में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। खाली बंदे से जंग में लड़ रहे हैं आप। खाली बंदे से जंग लड़ना तो अहमक लड़ते खाली बंदे से जंग। जंग तो उससे लड़ी जाए जिसके सीने के अंदर कुछ हो और निकाले उससे बंदा, फिर जंग जीते। जंग जब जीते तो आपके साइड वाले रो रहे हो तो आज बड़ा पट्टा गिर गया,
हमारा गिराने का मज़ा होना चाहिए ना एक। और आपके अपोनेंट, आपके एनिमीज की जो टोला है वो आपका खुश हो रहा हो, जाम लगा रहा हो कि यार आज बड़ा पट्टा गिरा दिया हमने। जंग हो तो गैस के साथ हो, जंगे जीते तो गैस के साथ जीते, जंगे हारे तो गैस के साथ हारे। ग्रेस जंगों में बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। ग्रेस, आपने जंगों में ग्रेस को ही तो मेंटेन रखना है। हमारे नबी ने हर तरीके से जंग लड़ी है। जहाँ करारदाद रेजोल्यूशन की जंग थी, वह रेजोल्यूशन सुलह की है। वहाँ सुलह किए हैं। जब तलवारों की जंग थी, जब तलवारों का वक्त था जंग के लिए, तलवारें भी उठाई हैं, सीधा सपारों के लड़े भी। गज़वा अहद, गज़वा बदर, गज़वा तबूक, गज़वा हुनैन क्यों हुई? इसीलिए हुई कि उस वक्त था कि जंग तलवार से होगी। खामोशी से भी जंगें जीत लड़ी गई हैं। अब मुनाफिक हैं, मुनाफिकों से आप जंग कैसे लड़ेंगे? मुनाफिकों से आप ना तोप से लड़ सकते हैं, ना आप तलवारों से लड़ सकते हैं। मुनाफिक आता ही नहीं तलवारों को तोपों पे, ना वो तोपे लेके आएगा आपके पास, ना वो तलवारों से लड़ना आएगा आपके पास। तो अगर आप मुनाफिक को पहचान गए तो उससे कैसे लड़ेंगे? वो तो भाग गई है। देखिए इसकी बगावत शो नहीं है। हिडन एनिमी आपको जो है सबसे बड़ा, आपका डेंजरस एनिमी होता है। एक एनिमी वो होता है जो सामने से वार करता है, एक एनिमी होता है जो साइड से वार करता है। आप दोनों से जीत सकते हैं, लेकिन जो पीछे से वार करेगा आप उससे नहीं जीत सकते, वो मार देगा आपको। उससे कैसे मुनाफिक होते ही वो जो पीछे से वार करता है, पीठ पे वार करता है, वो बड़े नीच किस्म के दुश्मन होते हैं, बड़े नीच होते हैं, थर्ड क्लास काम करते हैं वो, बहुत लो स्टैंडर्ड का काम करते हैं वो, ऐसी जंग करते हैं। कभी भी आपके सामने आके नहीं लड़ेंगे। ऐसे से कैसे जंग लड़ेंगे और कैसे जंग जीतेंगे? ऐसे से वर्ड टू वर्ड बात करके जंग लड़ी जाती है और खामोशी अख्तियार की जाती है कि आपका काम भी चलता रहे, उनको तंबी भी चलती रहे। मुनाफिकों को डील करने का तरीका यही है कि आप खामोश रहें, वो खामोश हैं, आप भी खामोश रहें। वो अपने काम काज कर रहे हैं, आप भी अपने काम करते रहें। जब वो आपके ऊपर मुँह आए तो आप सिर्फ साइड मारकर थोड़ा सा इंगेज करके आगे निकल जाना। मुनाफिकों के साथ उलझा नहीं जाता, उनको 50-80% ही इंगेज किया जाता। मुनाफिकों को आप ज़्यादा इंगेज कर लेंगे, वो आपको मार देंगे, वो एक्सपोज भी नहीं कर सकता, आप तो उनको एक्सपोज नहीं कर सकती। इसीलिए आप वसल्लम ने अपनी तहरीक के अंदर मुनाफिकों से जंगें नहीं लड़ी। हालांकि हुनैन की जंग के अंदर आप वसल्लम को बड़ी शिकस्त का सामना था और बड़ी सख्त किस्म की जंग थी। हुनैन की जंग जो थी, तमाम जंगों में, ज़िंदगी की तमाम जंगों में आप वसल्लम की बहुत हार्डेस्ट वॉर थी, क्योंकि उसमें मुनाफिक घुसे हुए थे। वो मुनाफिक घुसे हुए थे, वो मुसलमान समझ रहे हैं हमारे साइड पे, काफिर समझ रहे हमारे साइड, ना वो मुसलमानों की साइड पे थे ना वो काफिरों की साइड पे थे, वो किसी की साइड पे नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जान के पीछे पड़े थे, हमारी जान बच्चे, हम दोनों तरफ से अमन में रहे। मुनाफिक चाहते यही है कि ना वो आपसे लड़ेगा, ना वो आपके अपोनेंट से लड़ेगा, वो दरमियान में रहेगा और आप दोनों को अप्रोच करेगा। मुनाफिक कहती है उसको, आप उससे नहीं लड़ सकते। तो इस पे तो अल्लाह की मदद ही आती है, तो बंदा जीत लेता है उनसे जंग, लेकिन आप उसको एक्सपोज भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने उनके नाम बता के एक्सपोज भी नहीं किया, सिर्फ एक को नाम बताए बस, हुज़ैफा यमानी को नाम बताया मुनाफिकीन के पास। 12 मुनाफिकीन के नाम हुज़ैफा यमानी को बताया, किसी को नहीं बताया। को पता है एक्सपोज नहीं कर सकते इनको, अभी इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। मुनाफिक को जब भी आप एक्सपोज करेंगे एविडेंस के साथ एक्सपोज करेंगे, वरना आपको झूठा करार दे देगा, आप कैसे उसको करेंगे? आप किसी को कायल नहीं कर सकते। मुनाफिक
2 मिनट के अंदर अपने 1000 टोले बना सकता है, और आप एक भी जमा नहीं कर सकते 2 मिनट के अंदर। सच्चों के पास थोड़ी आते लोग, जब झूठों के पास आते हैं, मोटी छुरी जैसे कहते हैं ना, मुनाफिक वो होते हैं, वो वही होते हैं। वो ऐसे ही लोगों को क्षमा करते हैं, मीठी छुरी बन के वो ऐसे ही काटते हैं लोगों को, उनको पता भी चलता कि हमें किसने काटा है। अब मुनाफिकों से नहीं जीत सकते, इसलिए उनके साथ खामोश रहा जाता है। उनको एक्सपोज अगर आपने करना है तो उनके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा, सब्र। उनके साथ सब्र, खामोशी, वर्ड टू वर्ड टॉक, और डिस्टेंस, थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन रखना आपने। इस तरीके से आप उनके साथ चल सकते हैं और अपनी तहरीक को लेके चल सकते हैं, अपने फ़लसफ़े को लेके चल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप उनसे इंगेज नहीं हो सकते। आप उनसे इंगेज होंगे वो आपको उल्टा गंदा कर देंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे उनसे इंगेज होंगे तो। इसलिए कॉल सलामा, आगे बढ़ जाए। जब सामने से दुश्मन वार करते हैं उससे भी जंग की जा सकती, उससे लड़ना तो आसान काम है ना, क्योंकि वो सामने से वार कर रहा है। अब वो चाहे तीरों से वार कर रहा है, चाहे वो तलवारों से वार कर रहा है, सामने से आ रहा है ना, साइड वाले से भी आप लड़ सकते हैं, दोनों नज़रों के सामने आप दोनों से लड़ सकते हैं। पीछे के मार्ग पे आप इतनी आसानी से नहीं लड़ सकते, आसान नहीं है वो बड़ा सब्र चाहिए। कुछ जंगें सब्र से जीती जाती हैं, कुछ दुश्मन आपके मरेंगे वक्त के साथ, वक्त के साथ मरते हैं, कुछ दुश्मन वक्त के साथ मरते हैं। मैं भी चाहता था कि कुछ मेरे भी दुश्मन थे, हैं बल्कि अभी भी, मैं भी चाहता था कि इन दुश्मनों को मिलेगा, ये दुश्मनों को मैं पाँव में लेकर आऊँगा, कि मुझे भी थोड़े समय के बाद अल्लाह ने सिखाया कि हर दुश्मन इतनी आसानी से पाँव में नहीं आता, उसके लिए वक्त भी चाहिए होता है। वक्त है, सब्र है, काट है। हर दुश्मन हर वक्त नहीं मार सकते आप। कुछ दुश्मन वक्त के साथ मरते हैं, कुछ दुश्मन 50% इंगेज करके मर जाते हैं, कुछ दुश्मन 20% इंगेज करके मर जाते हैं, कुछ को सिर्फ आप हल्का सा दे देंगे ना, दोस्त दे देंगे, वो वहीं रुक जाएंगे, वो आगे नहीं चलेंगे आपके साथ, उनकी बात वहीं डाउन हो जाएगी। दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए पहले उसकी कमज़ोरी देखनी पड़ती है, उसकी कमज़ोरी क्या है, कमज़ोरी क्या है। कमज़ोरी देखे बगैर आप उससे जंग नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते आप उससे। जो खुल के सामने आ गया ना, आप उससे एक दफ़ा फिर लड़ सकते हैं, लेकिन आप बैक फायर पे नहीं बिलीव कर सकते कि जो कि बैक पे भूख के आपको मार, बैक मर्डर होते हैं। आप उनसे कैसे जीतेंगे, वो मुनाफिक लोग। काफिर सामने से वार करता है, मुशरिक सामने से वार करता है, आप उनसे भी जीत सकते हैं। हमारे अंदर भी तो हमारे पास भी दो दुश्मन है ना, नफ्स है, शैतान है। शैतान खुला दुश्मन है, हम उससे जीत सकते हैं, पार कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे छुपे हुए दुश्मन के साथ मिला हुआ है, खुद में है ना, तो छुपे हुए दुश्मन के साथ मिल जाता है। छुपे हुए दुश्मन उससे ज़्यादा कमाल का, और वो ख़तरनाक ज़्यादा है, वो ख़तरनाक ज़्यादा है, जिसे हम नफ्स कहते हैं। नफ्स जो आपका है, उसकी खुराटियाँ, उसकी चीज़ें, कब डाउट्स डालते हैं, कब शक व शुबहात डालते हैं, कब हंसाते हैं, कब रुलाता है, कब गमगीन कर देता है आपको, कि गुलाटियों को समझना बड़ा ज़रूरी है ना, कि जो अपने आप को मास्टर कर गया वो सबको मास्टर कर गया। अगर आप जंगों के उसूलों में शामिल है कि जब भी आप जंग का मतलब आप ये है कि आप जंग फ्रंट पे है ना जंग आपकी, तो आप आराम से लड़ सकते हैं। आप तो टंगों के बगल भी जा सकते हैं, टंगों के साथ भी, क्योंकि जैसे वो आएगा आप वैसे ही उससे जंग लड़ेंगे। किताबों से आ रहे, किताबों से जंग लड़ेंगे, सामने से अगर वो वार करे तो। अगर
बैक पे वो वार कर रहा है ना आपसे, बैक से वार कर रहा है आपको, वहाँ आपको बड़े पेशेंस चाहिए, कामनेस चाहिए, अपने वक्त चाहिए। वो दुश्मन वक्त के साथ मरेगा, सो इंगेज नहीं किया जा सकता, अब उससे इंगेज नहीं हो सकते। इंगेज हो जाएंगे बर्बादी आपकी। हर दुश्मन से इंगेज नहीं होते। मेरे नबी ने किस किस तरह से जंग नहीं करी, कहाँ जहाँ सुलह करनी थी वहाँ सुलह भी किया, जहाँ तलवार से जंग करने का माल था वहाँ तलवार से जंग की, जहाँ पे जो है उनको तंबी करने का वक्त था उनको सिर्फ तंबी की, जो उनको रिलैक्सेशन का मोड था उनको रिलैक्सेशन भी दिया, ना उनको रिलैक्सेशन भी दिया। जहाँ सिर्फ वर्ड टू वर्ड यानी कि कॉल से जंग थी, वो कॉल से जंग लड़ते रहे। इन्हें कुरान चढ़ता रहा, कुरान में है ना सूरह फुरकान के अंदर कि ए नबी इनसे जहाद, इस कुरान से इन पे जहाद करो, जहाद इनका वीर है, बड़ा जहाद है, कुरान से जहाद करो। यानी कुरान में जो तुम पे अहकामात नाज़िल हो रहे हैं, जो बातें तुम में इनके बरक्स में हम सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो उससे इनसे जंग करो, हम तुम्हें किफ़ायत करते हैं, इन पे जंग लड़ो। मुनाफिकीन से जो जंग आप लड़ रहे हो, तो बेवकूफ़ी होगा उनसे जंग लड़ रहे हैं ना आप, तो उनके लिए तरीका यही है कि नबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी मुनाफिकीन को एक्सपोज नहीं किया, इसलिए सिर्फ एक ही बंदे को नाम बताया, मुज़फ़्फ़र यमानी, बस उनका किसी को नाम नहीं बताना। हसन नबी इसी वजह से वाहिद एक रास्ता जो नबी ने देखे चलेगा उनको, किसी को नहीं दिया। तो बात है ना मुनाफिकीन किस तरीके के लोग हैं। मुनाफिक बनता ही वो शख्स है जिसके 7% डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ना आपसे दुश्मनी शो करेगा ना आपसे दोस्ती शो करेगा पूरी तरीके से। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के ऊपर बड़ी बात की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात की है, उनकी साइकोलॉजी पे बात की, उनके साइको पे बात करी गई है, उनकी एम्पैथी सिंपैथी सब चीज़ पे बात की। वाना परस्त लोग होते हैं, खुद परस्त लोग होते हैं, वो अपने आप को बचा लें, अपने आप को बचा लें, यही कहानी होती है उनके साथ। खौफ तो कुट कुट के भरा था, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होगा उनके, बहुत कूट के भरा हुआ कॉन्फिडेंस चेहरे से शो होगा, दिल में खौफ होगा उनके, बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी उनकी, अंदर से कुछ नहीं होगा उनके। इल्म से हारी होंगे, वो इल्म होगा इनके सीनों के अंदर। लिबास लिबास में जाहिद होंगे, लेकिन ज़ोहर उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होगा, उनका ज़ाहिर और बातिन सेम नहीं होगा, ज़ाहिर और बातिन सेम नहीं होगा उनका, अंजाम भी वैसा ही लिखा उनका। फिर तो हर जंग को लड़ने का तरीका, कुछ दुश्मन वक्त से मरते हैं, कुछ 20% एंगेज होकर मरते हैं, कुछ 30% एंगेज होकर मारते हैं, कुछ 10% एंगेज होकर मारते हैं, कुछ कुछ पैसे दे के रफा दफा करते हैं। असल में किस किस आपकी ज़िंदगी का पूरा नमूना है ना, ज़ब्त हयात है। किसी को बोलते थे कि किसी सहाबी को बोलते थे कि तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल अल्लाह मौजूद है, क्या तुम्हें काफ़ी नहीं है? किसी को माला गनीमत दे रहे हैं। जिस स्ट्रेटजीज थी आप वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, जिस तरह से वो चीज़ों को लोगों को अपनी तहरीक को लेके चल लेते ताकि कोई भी उनकी तहरीक के अंदर आकर उनको उनकी तहरीक को या उनको नुकसान ना पहुँचाए, उनकी तहरीक नहीं चलती है। लेगेसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका पार्ट बनना तो बहुत ही ज़्यादा शर्फ है। उसका पार्ट बन गया, लेकिन उस पार्ट तो आप उसका बना, लेकिन उस लेगेसी को आगे लेके चलना, उन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ लेके चलना, आप नई स्ट्रेटजीज नहीं लेकर सकते उस लेगेसी को कंटिन्यू करने में। उस लेगेसी के दुश्मन हमेशा से एक सेम ही रहे, नाम चेंज हो सकते हैं, शख्सियतें चेंज हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज जो दुश्मन की रहेंगी इस लेगेसी के ऊपर वो सेम रहेंगी हमेशा। आप इस प्लेटफॉर्म पर जब भी आएंगे आपको यहाँ दुश्मन ज़रूर मिलेंगे, इस रास्ते पे हैं दुश्मन। शैतान बैठ रहा सबसे बड़ा दुश्मन, फिर नफ्स बैठ रहा आपका दुश्मन, फिर इसकी परस्तिश करने वाले लोग बैठे हुए, लोगों का खौफ, वो लोग भी तो बैठे हुए, अब वो शैतानों के साथी हों,
ये नफ्सों को सुन के आ रहे हैं, दुश्मन है। तो लड़ने का तरीका इनसे यही है कि जो छुप के वार करेगा उससे खामोशी, सब्र, इस्तेकामत के साथ, वर्ड टू वर्ड बात, डिस्टेंस, तो इस तरह से आप उससे लड़ सकते हैं और बचे, उनके शर से बचे रहेंगे। डिस्टेंस मेंटेन करने का मकसद ये और खामोशी का मकसद ये कि आप उनके शर से बचेंगे, आप उनके शर से बचेंगे। हमने आपको मिस्टीरियस बनाएंगे, उनके शर से बचेंगे, आप खोल नहीं सकते। और आपने ऐसे लोगों से बाग को खोलना भी नहीं है, अपने आप को खोल के दिखाना भी नहीं है, ना कमजोरी लेंगे, आपको मार देंगे। अच्छा यहाँ वीक है, खामोश रहना है। इस तरह से आपने उनको मार। कुछ दुश्मन वक्त के साथ मरते हैं कि जी पेशेंस, सब्र चाहिए, वो वक्त के साथ ही मरेंगे, वक्त के साथ आए थे, वक्त के साथ ही जाएंगे वो। आप कुछ भी कितना भी जोर लगा नहीं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में चाहता था कि कुछ दुश्मन मेरे भी हैं, चाहता था कि वक्त निकल जाए, बस ये मेरी ज़िंदगी तो निकल जाए। लेकिन फिर मुझे पता चला समझाया कि नहीं, कुछ दुश्मन वक्त के साथ मरते हैं, कुछ दुश्मन वक्त के साथ कदमों में आते हैं। वक्त गुजरता है, खामोशी आपकी होती है। खामोशी बहुत बड़ा वेपन है, पावर है। इसको इसको जो है अपने इस तन्हाई, इस खामोशी, इसको वक्त की मीनिंगफुल सफ़र, एक तरीके से आप इससे हर किसी को हरा सकते, हर एनिमी को इससे ही हरा सकता। सब्र और खामोशी, इससे बड़े से बड़ा पट्टा, बड़े से बड़ा दुश्मन आप इससे गिरा सकते हैं। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इस वेपन का इस्तेमाल करके एक्सपोज कर सकते हैं लोगों की चीज़ों को। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, पता है भाई ये ऐसे करे, चलो भाई मुझे ऐसे करना है, खामोशी से हम अपना काम करते हैं जैसे वो अपना काम कर रहा है। तो जंगों का तरीका यही है, आर्ट ऑफ वॉर कहते हैं इसको, यही आर्ट से वॉर